स्टूडेंट्स, तो मैं लेकर आ गया हूँ भौतिकी का ये मानव नेत्र के जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारा का सारा मैं लेकर आ चुका हूँ। और ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से इस अगर क्वेश्चन का अगर तैयारी कर लिए ना, तो एग्ज़ाम से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सिर्फ मानव नेत्र से। मैं और जितने भी है सारे का सारे चैप्टर का मैं करवा चुका हूँ, और ये चैप्टर का करवा रहा हूँ, और चैप्टर का करवाना बाकी है। तो चलिए, बिना किसी देरी कर हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, और ऑप्शन डी है नारंगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है नीला। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अथवा निकट दृष्टि दोष को निवारण किस लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा अवतल लेंस। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक ना, आँख का रंगीन भाग कौन है, कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी परितारिका, और ऑप्शन डी पुतली। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग। इसका जो आंसर सही जवाब होगा, देख लीजिए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा परितारिका। और बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, मतलब कि कौन सा रंग जो है वो ज़्यादा विचलित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, और ऑप्शन डी है बैगनी। ये तो आना ही चाहिए, सबको पता होगा। जो बच्चा अगर पढ़ाई करता होगा ना, वाकई में उसे तो इस प्रश्न का जवाब जरूर पता होगा। इस प्रश्न का जवाब है लाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया, तो किया को समानता व्यक्त किया जाता है। अरे क्या बोल रहा है, तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया हो तो समानता, अरे शायद जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है हमसे, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, सीधा ये है, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य को समानता कैसे व्यक्त किया जाता है ये पूछ रहे हैं, ठीक ना। कैंडेला के रूप में, जल के रूप में, एम्पियर के रूप में, और एंगस्ट्रम के रूप में। तो इसका जो सही जवाब होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सही जवाब है वो है एंगस्ट्रम के रूप में। शायद ये क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा, और कहीं बाई चांस ये क्वेश्चन अगर आ जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक, ऐसे तो आप अगर हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप पक्का इसको टिक आउट कर ही लेंगे, अगर ध्यान से मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तब। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब है कि जैसे कौन सा ऐसी घटना है जिसके कारण सूर्य नहीं निकलता है ना, उससे पहले ही हम लोग को दिखाई देने लगता है सूर्य। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन, और ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है बी एवं सी। चलिए ऑप्शन इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्धन का SI मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी 1 प्रति मीटर, और ऑप्शन सी 1 प्रति मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है उत्तर कोई नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सामान्य दृष्टि के, मतलब सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ठीक ना, लगभग, ठीक, अथवा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। कहने का मतलब है कि हमें हमें जो है कि सबसे नज़दीक कितने दूरी पे, कितने लगभग मतलब न्यूनतम दूरी पे हमको स्पष्ट चीज़ें दिखाई देने लगती है। कहने का मतलब ये है, मैं सारा चीज़, क्योंकि देखिए हम जैसे बोल रहे हैं अभी अपनी भाषा में, उस तरह तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसीलिए मैंने दोनों तरह से लिख दिया हूँ। ठीक, तो चलिए ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी है
2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 2.5 मीटर। ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा अगर पढ़ते होंगे तब। इसका है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणें, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंत अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका जो सही जवाब होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सामान्यतः नेत्र के लिए लिए दूरबिंदु है, ठीक। सामान्यतः नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। चलिए इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 में मिलीमीटर पे होता है, और ऑप्शन डी 25 मीटर पर होता है, और ऑप्शन डी अनंत पर होता है। भाई कौन नहीं जानता है कि अनंत पे होता है दूरबिंदु। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समांतर लेंस और अवतल लेंस। इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका उत्तल लेंस। चलिए क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और निकट की वस्तु देखने के लिए हमको क्या चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस वर्ण यानी रंग, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है, लाल, नीला, पीला, बैंगनी। ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, और मतलब यूनिक नहीं, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब होगा, जो हमारे खून का रंग लाल होता है वही लाल। चलिए अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला, नीला, लाल, कोई नहीं, काला होता है प्रतीत, ठीक ना। अंतरिक्ष में अगर आप जाइएगा तो आपको आकाश काला कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, काला काला, ठीक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। इसका है ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विक्षेपण, और ऑप्शन डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका जो सही जवाब होगा वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है अभिनेत्र लेंस पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, नेत्रोद में, और अगला है दृष्टि पटल पर। इसका जो सही जवाब होगा वो है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। शायद ये क्वेश्चन हमसे दोबारा मैं लिख लिया हूँ, और शायद ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए मैंने दोबारा लिखा हुआ है, आप सोच लीजिए, ठीक ना, और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, ठीक ना। मतलब किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। बस क्वेश्चन जो होता है ना, एक ही क्वेश्चन को इधर उधर घुमा घुमा के पूछता है। इसीलिए अगर आप चीज़ों को मैं समझाता हूँ अपने क्लास में, मैं कभी किसी चीज़ों को रटवाता नहीं हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि मैं चीज़ों को रटवाता नहीं बल्कि समझाता हूँ, ठीक। और मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा अगले बार से, ठीक ना। सारी क्लास ऑनलाइन होंगी, अभी तो सिर्फ मैं इस तरह का एक नंबरिया दे रहा हूँ, पर अगले बैच से सारा ऑनलाइन रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा। तो आपके अगर कोई भाई या कोई भी कांटेक्ट में हो तो मेरे बारे में ज़रूर बता देना, क्योंकि अगर आपको हेल्प अगर हो रहा है तो, ठीक ना। मेरा भी थोड़ा प्रमोशन कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग जान गए कि उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकर्णित करते हैं, ठीक ना। इसका जो सही ऑप्शन दिया हुआ है लाल, नारंगी, हरा, नीला। इसका सही जवाब होगा नीला होगा, क्योंकि देखिए इसका जो है ना सबसे ज़्यादा परिकीर्णन कर देता है। जैसे क्या है कि रंग है ना वायुमंडल में, तो वायुमंडल जो है ना नीला रंग को बहुत ज़्यादा परिकीर्णित कर देता है, तो नीला रंग दिखाई नहीं देगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए पच्छामी, ऑप्शन बी परितारिका, और ऑप्शन डी नेत्र लेंस, और ऑप्शन सी रेटिना। मैं बोल चुका हूँ, मुझसे ऑप्शन इधर उधर हो जा रही है, उस बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रेटिना दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकली लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है।
इसका जो सही आंसर होगा इसका जो देखिए पहले ऑप्शन मैं बता देता हूँ, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। आप सभी जानते हैं कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, हमके निकट और दूर की वस्तु दोनों नहीं दिखाई देती है, और दोनों दिखाई देने के लिए क्या चाहिए, हमको द्विफोकली लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या होगा, जरा जरा दृष्टि दोष। चलिए अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साधारण प्रिज्म के कितने सतह से घिरे होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। इसका सही जवाब है 5, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ठीक ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो है निकट दृष्टि दोष। आंख व्यवहार होता है, आंख का मतलब व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो है उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। इसका सही जवाब होगा दृष्टिपटल पटल। आज अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है। 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है, ठीक ना, 10⁻−10 मीटर, 10⁻−8 मीटर, 10⁻−11 मीटर, कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो है 10⁻−10 मीटर, ठीक ना। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होगा, 10⁻−10 मीटर, ठीक है। मम्मी का कॉल आ रहा है, काट देता हूँ इसको। और देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है, ठीक है ना। श्वेत रंग जो है कितने रंगों का मेल होता है, तो इसका जो सही जवाब है ये 7 है। और देखिए मेरे भगवान, मतलब मेरी मम्मी का कॉल आया हुआ था, आप लोगों के लिए मैं कॉल को कट कर दिया, नहीं तो अन्यथा मैं कभी कॉल नहीं करता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी है कि थोड़ा फ़र्ज बनता है कि मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, ताकि उनका भी मदद हो जाए और मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। अगर आप लोग लाइक करिएगा, व्यू जाएगी, तो कुछ और को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।